प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मनमोहक नजारे जिन्हें देखें तो बस देखते रह जाएं। एक ऐसा जहां जो कहलाता है देवताओं की धरती। स्वागत है आपका देवभूमि यानी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन बदलते वक्त के साथ प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज हिमाचल प्रदेश में विकास की भी जरूरत महसूस होने लगी और इस काम का बीड़ा उठाया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। 4.5 साल पहले जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल यहां के मुख्यमंत्री बने तो उनका एक ही सपना था, देश में पर्यटन के मामले में सबसे आगे खड़े हिमाचल प्रदेश के चौतरफा विकास का। इसी सपने को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबका हित सबका कल्याण की नीति के साथ आगाज किया हिमाचल प्रदेश के विकास का। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बना सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान का एजेंडा। हमारा ध्येय वाक्य भी है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान। हर गांव सड़क से जुड़ा हो, हर बच्चा जो पैदा होता है उसको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन प्राप्त हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अगर बीमार हो जाए तो तुरंत उसको इलाज उपलब्ध हो, फिर वो रोजगार में लगे या स्वरोजगार का काम करे और स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान के साथ जिए, हिमालय की तरह सिर ऊंचा करके जिए। ये हमारा ध्येय है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, नदियां, हरी भरी वादियां, जहां चारों ओर दिखती है सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती। यही वजह है कि हर साल प्राकृतिक खूबसूरती के दीवाने हिमाचल प्रदेश की ओर खींचे चले आते हैं। भारत में घूमने फिरने के शौकीन लोगों से उनकी पसंद पूछी जाए तो नाम आता है शिमला, कुल्लू मनाली का, जो कि हिमाचल प्रदेश की शान है। इनके अलावा रोहतांग पास, धर्मशाला, रिकांगपिओ, डलहौजी, हिमालयन नेशनल पार्क रेंज जैसी जगहें भी पर्यटकों की पसंद रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन और शिमला को बेस्ट माउंटेन हिल डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिला है। इट्स अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन और मॉल रोड इज वेरी हैपनिंग। यहाँ पे बच्चे आके बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग लुधियाना से इसलिए आते हैं थोड़ा पीसफुल एरिया में रहने के, लेकिन इतना क्राउडेड है, थोड़ा सा लगता है अदरवाइज, लेकिन वी आर एंजॉयिंग दिस वेदर। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के बाकी हिस्सों में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। अंग्रेजों के समय में भारत का समर कैपिटल कहलाने वाले शिमला में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ म्यूजियम को रेनोवेट किया गया है और यहाँ की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों का रेनोवेशन कराने जैसे कई काम किए गए हैं। सारे प्रदेश में पर्यटकों के विभिन्न वर्गों के पर्यटक यहाँ आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटन होता है। देवी देवताओं के अनेकों मंदिर हैं जिसमें लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं। पूरे साल पर्यटक हिमाचल आते रहें, इसके लिए राज्य सरकार ने गांवों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर गांव की कहानी नाम से पर्यटन योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के शिमला, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर, मंडी और ऊना जैसे 12 जिलों में गांवों का चुनाव किया गया है। इससे गांवों में आने वाले पर्यटकों को गांव की ऐतिहासिक कहानियां, रीति रिवाज, खान पान और वहां की ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मिल रही है। ऐसा ही एक गांव है हमीरपुर जिले के नादौन के करीब बसा बेला गांव। 2500 की आबादी वाला ये गांव कभी कटोच वंश राजाओं की रियासत था। व्यास नदी के किनारे बसे इस गांव से प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी भी यहां से काफी करीब है, जिसके चलते हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे जैसे घरों की योजना भी शुरू की है, ताकि लोगों को हिमाचल की संस्कृति और परंपरा की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें घर जैसा माहौल भी दिया जा सके। पूरे हिमाचल में होम स्टे प्रोजेक्ट के तहत बने ऐसे घर आपको मिल सकते हैं। ऐसा ही घर है शिमला के नारकंडा में, जो कि एप्पल होम के नाम से मशहूर है। इन घरों में रहकर आपको अपने घर से दूर होने का एहसास शायद न सताए। इन घरों में सैलानियों के आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही अगर वो चाहें तो खाना भी खुद बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ऊंची बर्फीली चोटियों की खूबसूरती का जो नजारा दिखता है वो तो है ही अद्भुत।
साथ ही हिमाचल में एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काफी काम कर रही है। हिमाचल को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर लाने के लिए राज्य सरकार ने अनफॉरगेटेबल हिमाचल नाम से ब्रांड हिमाचल की शुरुआत की है। राज्य सरकार को इस काम में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 429 करोड़ रुपए की सहायता दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी टूरिज्म योजनाओं के जरिए हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती का फायदा हिमाचल में रोजगार बढ़ाने और टूरिज्म को प्रमोट करने में जुटी हुई है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश अपनी वाटर पावर के बूते बना है देश का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर यानी बिजली उत्पादक राज्य, और दिखाएंगे कि किस तरह से हिमाचल के पहाड़ी रास्ते तय कर रहे हैं विकास की ऊंचाइयों का सफर।